हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं आपके पार्टनर इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल में आपके लिए। एनर्जी लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन की ऊर्जा इस समय क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड क्या है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके लिए। We have the world, we have the angel of strength, we have angel of love. Okay, we have six of pentacles, the lovers, the five of pentacles. लियो बहुत इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है। जेमिनाई बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं प्रोमिनेंट साइन। एंड टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन बहुत प्रोमिनेंट साइन हो सकते हैं। अर्थ एलिमेंट, ठीक है। सैटर्न बहुत 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 इंपॉर्टेंट है किसी की चार्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट। सो कलर वाइज अगर मैं देखूं तो कलर येलो बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू कलर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये या तो आपके आसपास ही है या ये कलर आपसे रेजोनेट करते हैं। वी हैव नंबर 5, नंबर 21, नंबर 6, number 9 is also important. Okay, so किसी का बर्थडे जो है वो अगस्त में हो सकता है, किसी का बर्थडे जून में हो सकता है, ठीक है, मई जून के आसपास। और हाँ, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। सो अगर देखा जाए तो मुझे आपके पर्सन की ऊर्जा में ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको कुछ बता के समझा के आपको कुछ तरह से डील करके आपके साथ, जैसे चाहे बातचीत करके हो, चाहे किसी और को इन्वॉल्व करके हो, मतलब दे वांट कि भाई वो इंसान पुरानी बातों को ख़त्म करे, ठीक है। पुराना जो भी रहा, अब चाहे उस इंसान ने आपको पूछा नहीं पूछा, थर्ड पर्सन है नहीं है, फैमिली है नहीं, मतलब उन चीज़ों पे बातचीत करके और जो वो कर सकते हैं वो करके, जो पुराना जो भी हिसाब किताब आप दोनों के बीच में है ना, उसको कंप्लीट किया जाए। ऐसी ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है भाई। अब ये ऐसा हो सकता है कि एक इंसान, आप कह सकते हो कि भाई उसको लग रहा है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए, मैं ये कर सकती हूँ आपके लिए, अब बताओ आपको क्या करना है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है जैसे मान लो आपकी कोई बात मान ली जाए या आपकी बात को इम्पोर्टेंस दे दिया जाए या आपकी किसी कंडीशन को मान लिया जाए। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें पीछे छोड़ी जा सकती हैं उस पर क्यों टाइम वेस्ट करना। ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है।
आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप पुरानी बातों को नहीं भूल रहे हो, जिसकी वजह से आज के टाइम पे चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं। तो इस टाइम पे आपके पर्सन बहुत मैच्योरिटी से ये सोच रहे हैं कि या तो वो पुरानी बातों को नहीं छोड़ रहे हैं या आप नहीं छोड़ रहे हो। तो उनको ये कि पुरानी बातों को छोड़कर जो हो सकता है, जो किया जा सकता है, ठीक है? चाहे यहाँ कोई भी सिनेरियो क्यों ना हो, उसमें काम किया जाए। ये ऊर्जा मुझे यहाँ नज़र आ रही है। सपोर्ट की एनर्जी है, जैसे वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं पूरा। ये देखो, वो 4 ऑफ वॉन्ड्स, सी द क्वीन ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा ना, बड़ी मेच्योरिटी से मुझे नजर आया कि कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं भाई। जो ओल्ड चीज़ें हैं उनको टाटा बाय बाय करके क्यों ना एक सिक्योर एनर्जी क्रिएट की जाए, क्यों ना जो है स्टेबिलिटी लेकर आई जाए, क्यों ना जो है ना एक दूसरे का सपोर्ट किया जाए, एक दूसरे को समझा जाए। एंड क्यों ना जो है जिस स्थिति पर आप हो, देखो जहाँ पर भी हो उससे नेक्स्ट लेवल जाया जाए। ओके, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप जो है आप दोनों में से कोई एक ऐसा इंसान है जो कि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, बहुत सारी सिचुएशंस में इन्वॉल्व है, जिसके पास टाइम कम होता है, या हो सकता है उतनी एनर्जी ही नहीं बचती है कि आपके लिए जो है कुछ एफर्ट्स कर पाएँ। बट वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि वो किस तरीके से जो है पुरानी चीज़ों को भुलाकर बैलेंस करें आपसे चीज़ें, ठीक है? कुछ भी मतलब जैसे मैंने कहा ना कि दोनों के सपोर्ट से सिचुएशंस को ठीक किया जा सकता है। अगर वो उनको पुरानी बातें भूलनी है तो वो भूलें, आपको भूलनी है तो आप भूलो। आगे बढ़ना उनको भी जो है इम्पॉर्टेंट लग रहा है इस टाइम पर। और अगर यहाँ पर एक इंसान मैरिड है तो भी वो चाहते हैं कि भाई आप उस इंसान को सपोर्ट करो इन देयर, भाई जो भी वो इंसान आपके साथ रिश्ते में है उसमें वो आप उसको सपोर्ट करो, ताकि प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम हो जाएं, एंड जो टुगेदरनेस है, जो हैप्पीनेस है, जो आप लोगों के बीच में बॉन्ड है, वो और ज़्यादा इन्हांस हो, ठीक है? बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन आपसे बात करने में शायद उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते थे, बट अभी फ़िलहाल इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि उसको कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बात करनी चाहिए। उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, उसको ट्रांसपेरेंसी से आपके सामने रखें, ठीक है? ये इंसान बहुत हद तक कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं अबाउट थर्ड पर्सन या अबाउट देयर फैमिली, या कुछ लोगों के लिए कह सकते हो कि भाई उनको आपसे किसी तरीके का कुछ बातचीत करके कुछ डिसाइड करना है। एक्सपेंशन, स्पेशली एक्सपेंशन, ठीक है? रिश्ते में कैसे एक्सपेंशन लाई जाए, कैसे ग्रोथ लाई जाए, ऐसी एनर्जी है। ये मैं ज़रूर बता दूं कि उस इंसान को ये ट्रस्ट ज़रूर है कि आप किसी शक्ति से जुड़े हुए हैं, आप किसी एनर्जी से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये अभी तक बचा हुआ है रिश्ता। नहीं तो इस रिश्ते के शायद बचने की उम्मीद कम थी, ठीक है? कुछ लोगों के लिए येस, दे वांट टू प्रोटेक्ट दिस रिलेशनशिप, और ऐसा भी लगता है कि जैसे वो हो सकता है, देखो वो या तो मन में कोई डिसीजन बना रहे हैं या फिर अपनी फैमिली के सामने कोई डिसीजन जो है सुनाना चाह रहे हैं अबाउट दिस रिलेशनशिप। ऐसी एनर्जी है, सी द कॉन्फिडेंस एनर्जी। ये देखो, एस ऑफ कप्स, वो कॉन्फिडेंस फील कर पा रहे हैं कि उनको ये लगता है कि ये इंसान के साथ जो है मैं फ्यूचर बनाना चाहती हूँ, और ये इंसान जो है मेरे लिए बेहतर है। उसके लिए मुझे चाहे फैमिली से बात करनी पड़े, चाहे रिसोर्सेज जो है लेकर आने पड़े किसी भी तरीके से, चाहे किसी की हेल्प लेनी पड़े, बट आई वॉन्ट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप, है ना? सो एक ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसा एक मोटिवेशन वो अपने अंदर जो है महसूस कर पा रहे हैं। और मैंने बोला कि उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि उसको ट्रांसपेरेंसी रखनी है अपनी बातों में, अपने हिसाब से जो वो पहले आपसे बात करते थे उसको ट्रांसपेरेंसी रखनी है कि भाई उसके मन में क्या क्या है, उसको आपके सामने क्या क्या बोलना है। हो सकता है पहले बहुत कुछ छुपाते थे, पहले माइंड गेम खेलते थे, या हो सकता है पहले अपनी जो एक ट्रू सेल्फ है वो आपके सामने नहीं रखते थे, बट नाउ दे वॉन्ट टू ऐसा लग रहा है कि भाई अब वो मेरे हिसाब से वो ट्रांसपेरेंसी रखना चाह रहे हैं। वो आपके सामने उस इमोशंस को, उस एनर्जी को आपके सामने लेकर आना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है, ठीक है ना? मजिशियन कार्ड ये भी बताता है कि भाई मजिशियन भी मरकरी की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बातचीत करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी बातचीत इसलिए आपसे करनी ज़रूरी है क्योंकि उन्हें किसी तरीके का आपसे कॉन्फिडेंस चाहिए, या फिर उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि उनको अपना सच बता देना चाहिए आपको। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये ज़रूर है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत बेहतरीन कॉन्फिडेंस आ गया है, और ये किसी की
वजह से आया है, क्योंकि आपने किसी को या तो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया है या लाइफ में आप अच्छा कर रहे हो, जिसकी वजह से इस इंसान से दूर रहने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया है, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आई है। एंड कहीं ना कहीं आप एक मजिशियन की तरह जो है बिहेव कर रहे हैं, मतलब कि जो ट्रू सेल्फ है, जो सच है, वो नहीं आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, ये एनर्जी है और जिसके बारे में ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ओके, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ इमोशंस, लैक ऑफ सपोर्ट इस इंसान को अभी राइट नाउ में आपके बिना फील हो रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक वो जो आपका एक नर्चरिंग साइड था, जो ओवर गिवर एनर्जी थी आपकी, वो शायद इसको अब कहीं नहीं मिल रही है। और यही समय का कहते हैं ना हेर फेर है, कि समय इसको यही सिखा रहा है कि एक्चुअल में आपने कितना किया है, कि जब तक आप करते रहोगे तब तक आपकी कदर नहीं है। जिस दिन आप अपने आप के ऊपर अपनी एनर्जी लगा दोगे, जिस दिन आप अपने आप को पैम्पर करना सीख जाओगे, या जिस दिन आप अपनी एनर्जीज को सेव करना शुरू कर दोगे, उस दिन सामने वाले को पता लग जाएगा कि एक्चुअल में आप उसके टेबल पे क्या क्या ला कर रखते थे। ठीक है ना, तो अब उसको भी चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ भाई, आपने उसके लिए क्या क्या किया है। ओके, नाउ मैं ये देख पा रही हूँ कि इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं वापस से लव को अट्रैक्ट करना, या वापस से जो है आपको अट्रैक्ट करना, या किसी तरीके के सूदिंग एनवायरनमेंट को अट्रैक्ट करने की एक अर्ज दिख रही है मुझे यहाँ पर। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये यूनिवर्स से भी हेल्प मांग रहे हैं, क्योंकि इनको कोई और हेल्प नहीं कर रहा है। गॉट इट? सी दी एम्प्रेस कार्ड, मैंने अभी नर्चरिंग काइंड ऑफ एनर्जी मैंने बात करी है आपसे कि आप बहुत ओवर गिवर हो जाते थे, बट अभी राइट नाउ में इस इंसान से आपने अपने आप को डिटैच किया है और सारी एनर्जी अपने ऊपर लगाई है, अपने आप को जो है स्किलफुल बनाया है, अपने आप को जो है मोटिवेटेड रखा है। और वो चीज़ अब उस इंसान को लग रहा है भाई ये इंसान भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको आपकी एनर्जीज वापस से चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी से उस इंसान को कहीं ना कहीं ग्रोथ एक्सपेंशन कह लो, या एक मोटिवेशन कह लो, या एक स्टेबिलिटी कह लो, महसूस होती थी। ठीक है, बट अब वो उसको नहीं मिल रही है वो एनर्जीज। ओके, ये फील हो रहा है यहाँ पर। एंड अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मजिशियन और एम्प्रेस ये दोनों ही एक ऐसी एनर्जी हैं जो कि खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस इस इंसान को थोड़ा सा डगमगाता हुआ जो है परेशान सा करता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, लो देखो, एम्प्रेस को 7 ऑफ पेंटिकल ने जो है क्लियर किया है। और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल भी यही है ना, कि वो आपकी तरफ से किसी तरीके के प्यार का, इमोशन का, नर्चरिंग का अब वेट करने लगे हैं। अब उतना उनको मिल नहीं रहा आपसे, जितना केयर, जितना सपोर्ट आपसे मिलता था ना, वो मिल नहीं रहा है। और वही चीज़ उस इंसान को लैक फील करा रही है, वही चीज़ उसको वेट करवा रही है। उसी चीज़ का कहीं ना कहीं ये प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं कि इनका, जैसे इन्होंने ये देखो ना, इसने कुछ काम किया होगा तो एक इंतज़ार होता है ना कि मैंने इस चीज़ पर इतना काम किया और मुझे इससे जो है कुछ रिजल्ट मिले। तो उसको ऐसा लग रहा है भी मैंने इस इंसान के साथ इतना टाइम स्पेंड किया, इस इंसान को मुझे भुलाने में शायद 2 मिनट भी नहीं लगे, मुझे क्यों भूल गया, ऐसा क्या हो गया। तो वो चीज़ें बड़ी वेटिंग वेटिंग सी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, सी द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके भाई, आप कंट्रोल कैसे कर पा रहे हो अपने आप को, ये ऊर्जा है यहाँ पर। और देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको मैंने बोला था कि अगर यहाँ कोई थर्ड पर्सन भी है या कुछ और भी चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं है, बट वो इंसान फिर भी बैलेंस चाह रहे हैं आपके साथ, और वो चाह रहे हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड करें। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर उस इंसान को टेक केयर करनी पड़ती है, जहाँ पर उस इंसान के पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एंड वट यू हैव टू डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है फॉर श्योर। बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी चाहिए इस रिश्ते के अकॉर्डिंग, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। ओके, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे अटेंशन चाह रहे हैं और अटेंशन इनको मिल नहीं रही है। ये चीज़ों में फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे, पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। जो मैंने बात यहाँ भी कही थी, तो उनको लग रहा है कि भाई पास्ट को लेट गो करना चाहिए। एंड यहाँ पर देखो, आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन फॉर श्योर। चीज़ों को माफ़ करके, या तो आप माफ़ करो या ये माफ़ करे, जिसकी भी देखो, जिसकी भी कोई गलती है या जो भी स्टक है, उस इंसान को यहाँ पर ये जो है एनर्जीज, वो मतलब आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं कि या तो आपकी अगर गलती है तो आप माफ़ी मांग कर आगे बढ़ो और पुरानी बातों को ख़त्म करो,
और इनकी अगर गलती है तो ये माफ़ी मांगे और पुरानी बातें ख़त्म करे और आगे बढ़े, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये कोशिश पूरी पूरी कर रहे हैं, हो सकता है इस इंसान की राइट नाउ में इस इंसान को किसी तरीके से किसी चीज़ से ओवरकम होने में टाइम लग रहा है और किसी तरीके के मैनिपुलेशन में ये स्टक थे। बट यहाँ पर अब ये इंसान जो है चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना किसी की बातों में आए हुए थे अभी तक, ठीक है। आप कहीं ना कहीं एक एंजल की तरह थे इसकी लाइफ में, स्पेशली नर्चरिंग काइंड ऑफ एंजल, जो नर्चर करते हो, जो बहुत ज़्यादा सामने वाले को ओवर गिवर वाली एनर्जी में रहते हो, जो खुद के बारे में कम सोचते हो, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो। आप ऐसे थे। अब उस इंसान को अब पता लग रहा है आपकी वैल्यू और वर्थ के बारे में, ठीक है। ये एनर्जी है, सी द सैबोटेज कार्ड, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माय लाइफ समटाइम्स, क्योंकि उसको पता है कि आप एंजल थे और एंजल की तरह आप उसके लाइफ में रहते थे, बट उस इंसान ने शायद कभी भी आपको सीरियसली लिया नहीं, हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड ही लिया उस इंसान ने आपको, ठीक है। ये यहाँ पर ऊर्जा नजर आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई अगेन। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आया है भाई। वो इंसान अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने राइट्स को या किसी और के राइट को वो ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है और हो सकता है वो इस तरीके की क्लैरिटी भी आपको देना चाहते हैं या उन्होंने वो क्लैरिटी आपको दी है, ओके। जैसे कि मान लो आप दोनों के बीच में अगर डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है, क्योंकि हमने अभी जस्टिस का कार्ड भी देखा, मान लो डिवोर्स केस चल रहा है तो दे डोंट वांट टू भाई फैमिली को छोड़ दो या फैमिली के साथ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ दो और सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, वो ऐसा नहीं चाह रहे हैं। कुछ ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे यहाँ पर, ठीक है। देखो, 9 ऑफ वांड्स, वो ऐसा नहीं चाह रहे हैं। चाहे पॉज ले लो, चाहे रुक जाओ, चाहे आप थोड़ा टाइम ले लो, बट वो नहीं चाह रहे हैं ऐसा कुछ, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, ओके। देखो हर्मिट एंड यहाँ देखो 3 ऑफ सोर्ड्स, है ना। सो फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए ये पूरा तरीके से, देखो 9 नंबर पे तो आ ही गए हैं, पूरे तरीके से तो चीज़ों को नहीं भूल पाए हैं, बट ऐसी एनर्जीज में आ गए कि हाथी निकल गया पूंछ रह गई है। मतलब ऐसी ऐसी एनर्जी आप कह सकते हो कि मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्होंने हीलिंग को एक्सेप्ट कर लिया है, बट कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर अभी भी थोड़ा है, थोड़ी सी इमोशनली ये शिकायतें लेकर बैठे हैं, थोड़ी सी अभी भी इस इंसान को लगता है कि डाउट्स हैं, फियर्स हैं आपको लेकर, या इसको लगता है कि आप इस तरीके की एनर्जी में अभी हो और फुल ऑन कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहे हो, आपको अकेले रहने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, ओके। आपकी किसी तरीके की ना बोलने की आदत नहीं या बहुत जल्दी फैसले करने की आदत नहीं, जिसमें ऐसा फैसला कि मतलब आप कोई राइट डिसीजंस भी नहीं ले रहे हो और जल्दबाजी के चक्कर में गलत डिसीजंस ले रहे हो और उससे आप दोनों का ही नुकसान हो रहा है, उस चीज़ से ये बहुत हर्ट है। एंड कुछ लोगों के लिए यस, क्योंकि हमने 3 ऑफ सॉर्ड भी देखा है, तो आप किसी बात से बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया, कोई वर्डिंग्स उनको बहुत चुभ गई है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। नेम इनिशियल्स देखते हैं। और पुरानी बातें दिमाग से जा नहीं रही हैं। हो सकता है इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोला, इन्होंने बहुत जल्दबाजी कर ली, इन्होंने कोल्ड बिहेव किया, उस चीज़ को लेकर परेशान हैं, ओके। इन्होंने बहुत जल्दी आपको अपनी लाइफ से जो है निकाल दिया। अब एंजल हो आप, अब ये चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी 7 ऑफ कप्स है, मतलब कन्फ्यूजन में इस इंसान ने आप ही को लाइफ से निकाल दिया और अब इसको समझ में आ रहा है कि अरे यार, क्लैरिटी मिल रही है ना कि भाई गलत किया, ये तो इंसान मेरे लिए एंजल था, ये इंसान मेरी लाइफ में जो है प्रोस्पैरिटी ला रहा था, ये मेरी लाइफ में लक लेकर आता था इंसान, वो चीज़ें उसको समझ आ रही हैं, ओके। लेट्स गो टूवर्ड्स दी नेक्स्ट एक्शन। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। दैट क्लियर कॉन्वर्सेशन जो मैं बोल भी रही थी कि ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं वो, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन और बिल्कुल ऐसी कम्युनिकेशन जो 4 तरीके की कहते हैं ना परतों में उलझी भी ना हो, मतलब ऐसे ढकी भी ना हो बातें, ऐसी परत होती है ना, परत के नीचे परत परत, ऐसे कवर्ड ना हो बातें, बातें बिल्कुल क्लियर, खुलकर जो बातें करनी है वो यहाँ नज़र आ रही है। लगभग कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 17 to 18 डेज में आपके पास जो है इस इंसान का मैसेज कॉन्टेक्ट आ सकता है। उससे पहले ये थोड़ा कन्फ्यूजन को क्लियर कर रहे हैं खुद से,
ठीक है ना, कन्फ्यूजन से जो है डील कर रहे हैं, ताकि जो भी आ, इनको अनक्लियर है वो इनके साथ क्लियर हो और उसके बाद ही आपको क्लियर कर पाएँ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसमें अभी बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, बट ये आपसे बातचीत ज़रूर करेंगे और क्लियर करेंगे आपको चीज़ें, ओके। नाउ थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, इस इंसान की एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, लियो एनर्जी है। देखो, जिदपन, ढीठपना, ये स्टबननेस, ये अग्रेसिव हो जाना, ये बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी बात पे अड़ जाना, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। एंड जिसकी वजह से एक दूसरे को लेकर थोड़ा सा है तनाव, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए ट्रेडिशनली कल्चर वाइज देखा जाए तो ये मैरिड हो सकते हैं या फिर एक ही वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, जहाँ पर इन लोगों के बीच में जितनी मर्जी तनाव हो, चाहे जितना मर्जी कुछ चल रहा हो, एट दी एंड थोड़े दिनों बाद चीज़ें सॉर्ट आउट होती रहती हैं, बातचीत होती रहती है, ठीक है। यहाँ ऐसा ज़रूर है कि दोनों में से कोई एक बहुत रूलिंग है, दोनों में से कोई भी एक है जो बहुत रूलिंग है, बहुत कल्चर के अकॉर्डिंग चलने वाला इंसान है, बहुत हद तक अपनी जो कंडीशनिंग है, अपनी जो होती है ना एक की भी हैबिट्स हैं, उनको उनमें से चेंज होने वाला नहीं है। तो ये एनर्जी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जाती हैं लोगों के बीच में, ओके। इन लोगों के बीच में पता नहीं दोनों में से किसी एक की या तो मैरिज फिक्स हुई है। एक सेकंड रुक जाओ, मुझे ये मैसेज आ रहा है, एक सेकंड, एक सेकंड। किसी के लिए अनाउंसमेंट आई है, किसी की मैरिज फिक्स हुई है जिसकी वजह से तनाव और बढ़ गया है, ओके। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली। आप दोनों के लिए फैमिली क्या सोच रही है, आप दोनों के लिए फैमिली क्या एक्शन ले सकती है नियर फ्यूचर में, क्या सोच रही है। फैमिली बहुत गुस्से में है, फैमिली चीज़ों को अभी फ़िलहाल हील करने में लगी हुई है। येस, जो भी हुआ है उस चीज़ से लेसन ज़रूर मिला है। कहीं ना कहीं फैमिली के दिमाग से भी कई चीज़ें नहीं जा रही है, जहाँ पे ग्राउंडिंग की प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। एंड एक्शन अगर कहा जाए तो क्वीन ऑफ पेंटिकल है। किंग ऑफ पेंटिकल कहता है कि फैमिली कुछ एक्शन तो नहीं ले रही है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, ठीक है। एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, बट अगर कुछ रिस्पॉन्सिबल एक्शंस आपकी तरफ से जाते हैं तो वो पुरानी बातों को भूलकर और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी की तरह, या एक आप कहो कि एक प्रोवाइडर की तरह, एक बहुत ही ग्राउंडिंग पर्सनालिटी की तरह आप लोगों से डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें ठीक करने के लिए। वो फॉर श्योर रेडी नज़र आ रहे हैं, ओके। यहाँ पर मैं एक कार्ड ले लेती हूँ गाइडेंस के लिए। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस टाइम पर, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस समय पर। केयरिंग कनेक्शन, एंड वी हैव द सिक्स चक्र आर्कएंजल मैटाट्रॉन। देखो, अगर मैटाट्रॉन एंजल जो हैं, अगर वो आपको किस तरह के विजन दे रहे हैं इस इंसान को लेकर, तो उसको निगलेक्ट मत करो। ऐसा हो सकता है कि वो विजन दे रहे हैं कि इंसान आपके लिए बहुत सही है, तो आप वेट कर सकते हो। बट अगर आपको ये विजन दे रहे हैं कि भाई इस इंसान से डिटैच हो जाओ, अब दूर हो जाओ, ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं आपको, ऐसे थॉट्स आ रही हैं, मुझे हिकअप भी आ गई, देख लो। प्रेजेंट है यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल मेटाट्रॉन ये बात बताना चाहते हैं आपको कि अगर आपको कोई विजन दे रहे हैं वो कि वो इंसान को सही नहीं है, तो वेट मत करो। क्योंकि जब ये इंसान को आप अपनी लाइफ से डीक्लटर करोगे ना, तो कोई नया इंसान लाइफ में आएगा जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपकी कहते हैं ना फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, जो आपके प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।